चलिए आज हम बताएंगे आपको क्लास 10 का द्विघात समीकरण का वस्तुनिष्ठ। अब वो प्रश्न जो आप अभी तक एग्जाम में पूछा गया है उस टाइप का ही क्वेश्चन बताएंगे जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। इसलिए आप लोग बारीकी से देखिए और ऑप्शन के अनुसार भी अति करना है। ऐसे तो हल करके बताना है, मगर आप अगर लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आप देखने के साथ ही बता दिएगा इसका उत्तर ये होना चाहिए। चलिए सबसे पहले कुछ मुख्य पॉइंट हम बता देते हैं द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण जिसका घात 2, द्विघात समीकरण जिसका घात वैसा बहुपद वैसा द्विघात बहुपद जो शून्य या अचर पद के बराबर द्विघात समीकरण कहलाता है ना। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अब द्विघात समीकरण के मतलब घात, घात होना चाहिए, पावर जो होना चाहिए 2 होना चाहिए, वही द्विघात समीकरण होता है। अब द्विघात समीकरण कौन कौन हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता है ध्यान दीजिए। अगर किसी भी चर पर पावर माइनस में है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर चर रूट में द्विघात समीकरण नहीं होगा। समझ रहा है ना? चर पर पावर माइनस में रहे द्विघात समीकरण नहीं होगा, चर रूट में रहेगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। और नहीं इसमें बटा रहेगा तो याद रखिएगा द्विघात समीकरण होगा। द्विघात बहुपद नहीं हो सकता है मगर ये हो सकता है, जैसे x प्लस 1/x बराबर 0। अब इसको हल करोगे देखोगे आ जाएगा x पर पावर 2। लघुत्तम लोगे तो x तिरछा तिरछी गुना x² प्लस 1 बराबर 0। अब फिर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा x² प्लस 1 बराबर 0। x पर पावर कितना है? इसलिए द्विघात समीकरण ये है। समझ रहा है ना? समझ रहा है कि नहीं? और समझ गया ही? जिस पर पावर माइनस में रहे द्विघात समीकरण नहीं होगा, रूट में रहेगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखिए अब सामने अब घटाएगा तो उसके अनुसार बनाएंगे, कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि इन चारों में कौन द्विघात समीकरण है? इन चारों में कौन द्विघात समीकरण है? तो चारों में द्विघात समीकरण है मतलब 3 गो नहीं होगा, 1 गो होगा। तो हम बता दिए कि अगर चर जो है रूट में रहे द्विघात समीकरण है ना, चर रूट में रहे द्विघात समीकरण नहीं होगा है ना। अब बच गया ये और ये है ना। अब ये दोनों में एगो के हल कर लेंगे वो आराम से निकल जाएगा। इसको हल करने से लफड़ा लग रहा है मगर इसको तो आराम से हल कर सकते हो। x प्लस 1 के होल क्यू है माने a प्लस b के होल क्यू। तो a प्लस b के होल क्यू में a क्यू तो पक्का आएगा कि नहीं? जब पावर 3 है तो a पर पावर 3 आएगा कि नहीं? अगर x पर पावर 3 है तो x पर पावर 3 आएगा कि नहीं? तो x पर पावर 3 द्विघात समीकरण होगा। घात कितना होना चाहिए? 2। अब पावर कितना आ रहा है? 3। द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन द्विघात समीकरण हो जाएगा? C द्विघात समीकरण होगा। हल करने की जरूरत नहीं। समझ गया? सब ऑप्शन में 2 गो एकदम आराम से आप छाट सकते हो और 2 गो में ही आपको दोनों में कौन एगो मारना है। क्या रहा? 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका एक मान निकालना है। अगर गुणनखंड आता है जल्दी से गुणनखंड निकाल दीजिए। अगर गुणनखंड नहीं आ रहा तो इन चारों ऑप्शन में एगो इसको शून्य कर देगा। किसी भी द्विघात समीकरण का को मूल्य होगा? 2 मूल्य होगा, अल्फा और बीटा। तो द्विघात समीकरण का 2 मान जब होता है तो दोनों मान द्विघात समीकरण में रखिएगा तो उसको की कर देगा? शून्य। जो बराबर के ही साइड रहेगा ना उतना आएगा है ना। तो इसके बराबर के ही साइड क्या है? 0। तो इस चारों में इसमें मान रख दीजिए। अगर जो 0 कर देगा वही आपका उत्तर हो जाएगा और नहीं तो क्या बोले इसका गुणनखंड करना है ना। तो हम जल्दी से गुणनखंड करने से अच्छा है कि जल्दी से माने रख के देख लेते हैं। 0 रखेंगे सब जगह 0 नहीं आएगा क्योंकि x के साथ 0 आ जाएगा। 0 गुना 2 करेंगे 0 होगा, 0 गुना 5 करेंगे 0 हो जाएगा और 12 बच जाएगा। तो ये होगा नहीं होगा बाबू? चलो 1 रख के देखते हैं। 1 के स्क्वायर करेंगे 1, 1 गुना 2 करेंगे 2, 1 5 का 5 और 5 2 7 है। यहाँ क्या है? 12। -12 में से
7 गया 0 बचेगा नहीं। अब इन दोनों में से कौन है वो ले लेते हैं, तो पहले से वाला लेते हैं, माइनस वाला बाद में देखते हैं। 4 के स्क्वायर 16 दूनी 32, यहाँ पर 32 है और 4 में है 4 5 20, 32 अब ये प्लस में, ये भी प्लस में है, तो 32 और 20 मैं 12 घटाएंगे 0 आएगा, ये भी चल गई। अब बिना मारे हुए क्या हो जाएगा, सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। समझ रहे हैं, इस तरह से वहां बनाना है ना। चलिए समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात कीजिए ना। विवेचक के मतलब डी का मान निकालना है, लिख लीजिए एक बार, डायरेक्ट कर लेंगे हम। अगर लगातार प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट कर लोगे, डायरेक्ट एकदम आ जाएगा। मगर देख लेते हैं करके 3 रूट 3x स्क्वायर, ये है 3 रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस रूट 3। विवेचक को कौन सी से सूचित करते हैं, b से। b बराबर क्या सूत्र होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b के मान 10 के स्क्वायर माइनस 4a के मान 3 रूट 3, c के मान रूट 3, 10 दे के 4 रूट बाहर गुना होगा ना, रूट अंदर गुना होता है। 3 तिया 9, 100 माइनस 12 9 के वर्गमूल 100 माइनस 32, 100 में से 36 गया 64, 100 में से 36 गया। अब लगातार सी उतरवा रहे मान कोई नहीं होगा है, ये कोई ओटका टोटका नहीं है। अब गलती से आ रहे सी तो वो अलग बात है ना, समझ रहे हैं। 64 डायरेक्ट भी कर सकते थे बिना इतना हल किए हुए, कहा कि b सूत्रवत हम जान ही रहे हैं, b बराबर क्यों होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के स्क्वायर करेंगे 10 जाएंगे 100 माइनस 4ac, यो प्लस में है रूट 3 की 9 वर्गमूल 3 और 3 रूट 3 की 9 वर्गमूल 3 और 3 की 9 होगा ना, और क्यों होता है 4ac होता है ना, तो इन्हें आया 9 आने फिर आएगा 4, तब बराती है नहीं 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 100 में से 36 गया 64। कोई दिक्कत एक और। चलिए द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें। ऐसे इसको बनाओगे तो यदि बड़ा में आएगा, ये क्या होगा बड़ा में आएगा। ऑप्शन के अनुसार बना लेते हैं है ना, ऑप्शन के अनुसार आप कहोगे काहे बड़ा होगा, जब मूल निकालने के लिए कह रहा था याद रखिएगा कौन सूत्र लगाना है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a है ना। तो स्क्वायर वाला a होता है, x वाला b होता है, बिना x वाला c होता है। तो स्क्वायर वाला है, चलो लिख लेते हैं, a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस q के स्क्वायर बराबर 0। a के मान है कितना, a स्क्वायर p स्क्वायर, b के मान इसमें है, b के मान है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ये ना होता है। तो स्क्वायर वाला a होता है, x वाला b, तो x का इसमें है, तो जब नहीं है तो b का मान क्यों होगा 0 होगा ना बाबू, और c का मान माइनस q स्क्वायर, इसलिए x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, b के मान 0 प्लस माइनस अंडर रूट। अगर यदि हल्का से जीनियस स्टूडेंट की तरह सोचिएगा तो इसका मान जब भी आएगा तो प्लस माइनस में आएगा, इसमें प्लस माइनस है तो ये तीनों उत्तर नहीं होगा, जब भी उत्तर होगा डी होगा। इतने से कर देना, क्योंकि अब 0 आ गया मगर रूट में तो मान आएगा ना जी, जब मान आएगा तो प्लस माइनस में है, रूट के बाद क्या प्लस माइनस, इसमें इसी में लगा हुआ सिर्फ प्लस माइनस है ना। अब तो हल करके दिखाएंगे आपको, हल करके b के मान तो 0 है, 0 का स्क्वायर माइनस 4a के मान कितना a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस सॉरी हाँ गुना 4ac, c के मान माइनस q स्क्वायर बटा 2 गुना a के मान a स्क्वायर और b स्क्वायर। चलिए 0 खत्म, प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 में अपना कुछ करेंगे तो नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस 4 a स्क्वायर p स्क्वायर
क्यू स्क्वायर बटा माइनस कहाँ, माइनस आई माइनस प्लस 2a स्क्वायर पी स्क्वायर है ना। अब बता दीजिए प्लस माइनस 4 के वर्गमूल a स्क्वायर के वर्गमूल पी स्क्वायर के वर्गमूल क्यू स्क्वायर के वर्गमूल काहे के वर्गमूल में हम जानते हैं कि दो में से एगो बाहर होता है बटा 2a स्क्वायर पी स्क्वायर। ये दो है दो a स्क्वायर का मतलब को है और ऊपर में को है पी स्क्वायर का मतलब को पी और ऊपर में को है ये हो गया प्लस माइनस a p है ना। कोई दिक्कत समझ में आया सबको? चलिए आगे आ जाइए फिर क्वेश्चन लिख लेते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा इससे। चलिए देखिए आइए इधर आइए, बहुत बड़ी बात सर इधर देखिए द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक निकाले। विवेचक वही बताए विवेचक क्या होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac b स्क्वायर 4 चौक 16। एक अच्छा स्टूडेंट एक जीनियस स्टूडेंट का सोचिए कि पहले 16 होना चाहिए। क्या क्यों होता है b स्क्वायर माइनस 4ac तो b स्क्वायर तो 4 के स्क्वायर 4 चौक 16 शुरू में होना चाहिए 16। तो एक का शुरू में 16 एक का शुरू में 4 तो चल गया, एक का शुरू में b चल गया, एक का शुरू में 16, यही दो में उत्तर होगा है ना। बोले कि दो ऑप्शन आराम से छाट दीजिएगा, दो ही ऑप्शन में फंसना। अगर इस तरह बनाइएगा गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगा है ना। चलिए b स्क्वायर 4 चौक 16 4ac तो 4a एक जगह पर 1 तो 4 एकम 4 4ac सी की जगह पर b तो 4b 16 माइनस 4b देख लीजिए 16 माइनस 4b या 16 माइनस b दे दिया है कौन होगा 16 माइनस 4b। समझ गए ना? एकदम कलम चलाए हम, कलम चलाने की एकदम बढ़िया से सोचिएगा तो कलम चलाने की जरूरत नहीं रहेगा। मगर आपको हर हाल में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तबे ऐसा निखार आपके अंदर आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो लेबोरियस के स्टूडेंट की तरह आपको हर हिसाब को हल करना पड़ेगा, जबकि हर हिसाब हल नहीं होगा। 100 क्वेश्चन में 30 से 35 क्वेश्चन है बिना कलम चलाए हुए हम अति कर सकते हैं, पास नंबर ला सकते हैं बिना कलम चलाए हुए। मगर कब ये होगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन द्विघात समीकरण है। छाड़िए तो इसमें कौन द्विघात समीकरण है। दिमाग में ये होना चाहिए कि रूट में नहीं रहना चाहिए, एक को रूट में नहीं है। पहला ऑप्शन खत्म। रूट चर जो है रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए, सॉरी पावर रूट में नहीं रहना चाहिए, पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए। एक को पावर माइनस में नहीं है, चर रूट में नहीं रहना चाहिए, एक को रूट में नहीं है तो फंस गए है ना। अब एक चीज ध्यान देना है कि पावर दूर रहना चाहिए, 2 से बेसी नहीं रहना चाहिए है ना। यहाँ पावर कितना है 3 चल गया। और बताइए कि तीनों में फंस रहे हैं, मगर तीनों में फंसना नहीं है। देखिए कैसे यहाँ x पर पावर कितना है, x से गुना करेंगे इसमें तो x पर पावर कितना हो जाएगा होगा। अरे 2 अंक गुना है ना, 5 से पहले गुना कीजिएगा उसके बाद 1 से गुना कीजिएगा ना जी। x गुना 2x स्क्वायर कीजिएगा तो 2x पर पावर 3 हो जाएगा, होगा ये। अब ये दोनों में कौन होगा है ना, ये दोनों में कौन होगा, मगर ये भी नहीं होगा। आपको कैसे, अब इसको हल कीजिएगा, इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 के लघुत्तम 2x होगा ना, तिरछा तिरछी गुना 2x लघुत्तम 2x आएगा। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसको हल करके कुछ भी आ जाए। फिर जब इधर इसको हल कीजिएगा तो इसके नीचे भी एक तिरछा तिरछी गुना, नीचे में की था लघुत्तम 2x और 2x 4x स्क्वायर से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 x पर पावर 3 नहीं होगा। हल करके दिखा देते हैं आपको। 2x प्लस 1 बटा 2x बराबर 4x स्क्वायर हो जाएगा 2x 4x स्क्वायर अब प्लस 1 गुना करेंगे 4x स्क्वायर बटा, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे 4x स्क्वायर गुना x करेंगे 2x करेंगे 4 दूनी 8x पर पावर 3 होगा तो ये भी होगा। कौन हो जाएगा b हो जाएगा। कौन हो जाएगा b। पावर x पर पावर 2 था ना, तब जैसे कंफ्यूज थे कि हो सकता है ना। अब आज इस दोनों में छांटने के बाद इसको भी इससे भी आराम से आप निकाल सकते थे
कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो x पर पावर 2 ये आएगा, रहेगा कि नहीं। इन्हें गुना करेंगे तो 3x, अच्छा 12 होगा, इन्हें x स्क्वायर है नहीं है, तो x स्क्वायर सिर्फ इसमें आता, इसी में सिर्फ x स्क्वायर आता कि नहीं। चलिए हो गया। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल माइनस 3 है, तो p का मान एगो हल दे दिया है, एक मूल का मान दे दिया है -3, तो p के मान ज्ञात करे का रहा है, p के मान, तो इसी का ना एक शून्य की है, मूल के मतलब उसका शून्य, उसका द्विघात समीकरण का 2 शून्य होता है, तो 2 शून्य में एक शून्य दिया हुआ और एक शून्य पूछ रहा है, तो एक शून्य दिया हुआ है तो इसमें इसका मान रख दीजिए, मान रखने के बाद हल कर दीजिएगा, दूसरा मान आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो किसका मान है x का, -3 के स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 और 9 दूनी 18, याद रखिएगा यहाँ पर 18 आया। अब -3 गुना p करेंगे तो -3p और यहाँ -3 है, तो यहाँ कितना था 18 है, 18 में 3 गए 15, 15 बराबर -3p, 15 प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में -15 आने आया -3p, माइनस में खत्म, 3 बचे 5 उत्तर हो गए बउआ, समझ में आया ना। देखो 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर 0 है ना, इसका एक मान दे दिया है, एक मूल x का मान एगो दे दिया है ना, रख लीजिए। 2 गुना -3 के स्क्वायर करेंगे प्लस p गुना -3 बराबर 0, 2 गुना माइनस के स्क्वायर माइनस प्लस 3 दिया 9 और प्लस 3 गुना -3 करेंगे प्लस माइनस 3p -3 बराबर 0, 9 दूनी 18 -3p -3 बराबर 18 में 3 गया 15 -3p बराबर 0, प्लस उछल जाएगा तो 3p बराबर -15, माइनस खत्म 3 बचे 15, 5 है ना। इतना करे जरूरत नहीं, तलाक से यहाँ पर कर दीजिएगा, समझ रहे हैं बात। कब होगा ये, जब आप पूरा तरीका से प्रैक्टिस में रहिएगा तब। चलिए हो गया ये हल, कौन नंबर होगा 4 नंबर। द्विघात समीकरण इतना कि मूलों का योग और गुणनफल का अनुपात है ना, जैसा लिख लीजिए इसको, x स्क्वायर -15x प्लस 50 के कारण मूलों का योग निकालना है, मूलों का गुणनफल, मूलों का योग की होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b के मान -15 a के मान माइनस प्लस 15 अल्फा इंटू बीटा c के मान a के मान बराबर, अब मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात, पहले योग बोला उसके बाद गुणनफल, अनुपात माने बटा है ना, यह अनुपात पहले कर दीजिए। अनुपात, योग का अनुपात कितना है, योग कितना है 15, अनुपात गुणनफल कितना है 15 है, 3 अनुपात 10, 3 अनुपात 10। ऐसे ही तीनों में ही तो पहले नेगलेक्ट हो गया था, पहले ही काट देते कि जब भी ये तीनों मिल रहा है तो यही तीनों में ऑप्शन होना चाहिए, है ना, यही तीनों में होना चाहिए, समझ रहे हैं बात। चलिए आप लिखते हैं आगे, ध्यान से देखिए इधर, के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान है ना, के मान निकालना है आपको, जबकि जो है ये समीकरण द्विघात समीकरण है, क्या है वास्तविक और समान है। तो लिखिएगा प्रश्नानुसार, ऐसे नहीं 2 नंबर में पूछता है, 1 नंबर में पूछ दिया है, 2 नंबर लाइक क्वेश्चन है। वास्तविक और समान, जब मूल वास्तविक और समान है लिखोगे, चूंकि प्रश्नानुसार मूल वास्तविक और समान है, तो जब चूंकि मूल वास्तविक और समान है तो उसकी क्या होता है, विवेचक क्या होता है b बराबर 0, वास्तविक और समान है ना, वास्तविक और, अगर वास्तविक और असमान रहता है तो d ग्रेटर देन 0 है ना,
डी जो है बड़ा रहता है केकरा से? जीरो से। तो मूल वास्तविक और समान है डी का मान जीरो है। डी का सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो। बी के मान ए बी सी कौन सी है? 3k के स्क्वायर माइनस 4, ए के मान 9, सी के मान 4 बराबर जीरो। 3 तिया 9 के स्क्वायर माइनस 4 16 16 144 बराबर इसको ऊपर कर दीजिए। 9 के स्क्वायर बराबर 144 माइनस पूछा जाएगा तो 16 के स्क्वायर बराबर 16 तो के बराबर पावर पूछा जाएगा द्विघात समीकरण है तो 2 मान जाएगा प्लस माइनस रूट 16। अब प्लस माइनस रूट 16 का वर्गमूल 4। इतना हल करते हैं जैसे 16 आया तो 16 का स्क्वायर में चला जाएगा रूट में रूट प्लस माइनस रूट 4 है ना तो हो जाएगा ए इसका सही उत्तर होगा। समझ रहे हैं? चलिए उसी प्रकार अब आगे देखिए यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 तो p का मान निकालना है ना। तो p का मान निकालना है चूंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितनी दे दिया है? दिया हुआ है ना। क्या है? दिया है। क्या है बाबू? दिया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के सूत्र जानते हैं? अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 बराबर 5। अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बाई ए के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए बराबर 5। चलिए बी का मान बताइए। ए हो गया, ई बी हो गया, ई सी हो गया। बी का मान क्या हो गया? 3p है ना तो माइनस 3p। ए के मान कुछ नहीं तो के होल स्क्वायर माइनस 2 और सी के मान 2p स्क्वायर बटा ए के मान 1 बराबर 5। माइनस का स्क्वायर करेंगे माइनस माइनस 3 दिया 9 और p स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 डायरेक्ट एक से तो हम भागा देंगे नहीं होगा बाबू। 2 दूनी 4 p स्क्वायर बराबर 5। 9p स्क्वायर में 4p स्क्वायर चल जाएगा 5p स्क्वायर बराबर 5 एक कम 5 p स्क्वायर बराबर 1 तो p बराबर प्लस माइनस रूट पावर उछल जाएगा तो यानी प्लस माइनस 1 के वर्गमूल 1। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है ना। समझ रहा सब हुआ? सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है। द्विघात समीकरण का मूल -5 एवं -1 द्विघात समीकरण निकाले। द्विघात समीकरण ऑप्शन में अच्छा ऑप्शन के अनुसार छाट सकते हैं आप। द्विघात समीकरण का मूल दिया है मतलब अल्फा और बीटा का मान दिया है। चलिए नहीं समझ में आता तो सूत्र लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा पहला मान कितने ले -5 प्लस बीटा का मान प्लस माइनस 1 इंटू एक्स प्लस -5 गुना -1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस कितना -6 इंटू एक्स प्लस माइनस प्लस प्लस 5 एक कम 5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6 गुना एक्स करेंगे वो प्लस हो जाएगा अब प्लस 5 बराबर कौन ऑप्शन में नहीं है? ऑप्शन हो फिर से हल करके सही किए हैं हल किए सही बनाना उत्तर होगा। अच्छा एक तरह से और इसको बता देते हैं आपको है ना। एक तरह से और बता देते हैं आपको
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा के मान -5, बीटा के मान तो पहला सा माइनस है तो एक के बाद लिख देते हैं बराबर माइनस बी बाई ए। की हो जाएगा -6 बराबर माइनस बी बाई ए। इधर बटा कर देते एक के माइनस खत्म। 6 बटा 1 बराबर बी बटा ए है ना। अल्फा इंटू सी बाई ए। अल्फा का मान और बीटा के मान -1 बराबर सी बाई ए। की हो जाएगा माइनस 5 कम सी बाई ए हो गया। ए के मान पता चल गया कितना। अब बी के मान और सी के मान है ना जी। अब यहाँ पर कुछ होता है ना जी x² प्लस bx प्लस c बराबर a के मान 1x², b के मान 6x, c के मान बराबर हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर ऑप्शन है नन। सब में तो माइनस से है ना प्लस इसमें आया प्लस है मेरा तो नन है पहले ऑप्शन में तो नन मारना कोई दिक्कत। हाँ जितना हिसाब बता रहे सब में जाके सब हिसाब में प्रैक्टिस करिए। बताइए जी हाँ? ये है द्विघात समीकरण इतना तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। मान निकालना क्या है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा के मान क्या होता है माइनस बी बाई ए के होल स्क्वायर है ना। माइनस चलिए माइनस डी के मान -1 होगा नीनू और बी बाई ए के मान ए के होल स्क्वायर माइनस प्लस 1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 बटा 1 का मतलब 1 के स्क्वायर 1 है उत्तर में। समझ गए समझ में आया सबको। चलो इसको तो ऐसे बता देते हैं। द्विघात समीकरण इतना का मूल की प्राकृतिक बताना है। मूलों की प्राकृतिक क्या क्या होता है वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं है। अगर डी का मान विवेचक का मान माइनस में आ गया तो वास्तविक नहीं है। विवेचक का मान 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक और असमान। विवेचक के मान 0 के बराबर आ जाएगा वास्तविक और समान है ना। चलिए देख लीजिए बाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0। ए हो गया बी हो गया सी हो गया। बी बराबर क्या होता है a² माइनस 4ac। बी के मान 3 का स्क्वायर 4a के मान c के मान माइनस के स्क्वायर माइनस प्लस 3 किया तो ये माइनस प्लस 18 72 बराबर 0 देते बराबर 72 9 72 9 81। डी का मान क्या है 0 से बड़ा है कि छोटा। डी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0 से बड़ा है मतलब 81 कौन सी है 0 से बड़ा है तो यह क्या हो जाएगा वास्तविक और असमान है ना। अगर 0 के बराबर आता तो वास्तविक और असमान और 0 के बराबर आता तो वास्तविक और अगर माइनस में आ जाता तो वास्तविक नहीं है। ये कौन सी है मूलों की। चलिए आगे आ जाइए। चलिए देखिए एक हिसाब ये जो है ये द्विघात समीकरण का हिसाब है। कभी कभी ऐसा सेट में पूछता है जो टफ सेट मिल जाएगा ना 30 टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसको शॉर्ट तरीका बता देते हैं आपको। इस टाइप के क्वेश्चन में उस संख्या जो रहेगा उसका 2 खंड कीजिएगा।
अब दो खंड में अगर प्लस में है तो बड़का संख्या लेना है, अगर माइनस में रह जाएगा तो छोटका संख्या लेना है। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे 2 का गुणनखंड कीजिए तो 2 का गुणनखंड की हो जाएगा 2 एकम 2, अगर प्लस है तो आंसर की हो जाएगा 2, अगर माइनस रहा तो आंसर की हो जाता 1। समझ रहे हैं हमारी बात? जैसे अगर अंडर रूट 12 प्लस 12 प्लस 12 डॉट डॉट इंफिनिटी तक, तो इसका उत्तर की हो जाएगा 12 को तोड़िएगा तो की हो जाएगा 3 चौक 12। अब की बोले अगर प्लस रहेगा तो बड़का, उत्तर की हो जाएगा 4। अगर यहाँ पर माइनस आ जाता जैसे 20 20 20 है ना, तो 20 का गुणनखंड कीजिए 5 चौक 20 5 चौक 10 दूनी 20 का रहे हैं तो 10 भी तो टूट रहा है, 10 ही टूट रहा है। ऐसा तोड़ना कि दोबारा टूटे हो ना, तो 5 चौक 20। अब माइनस है तो की लेंगे 4। समझ गए? शॉर्ट तरीका ही हुआ। क्या हुआ? शॉर्ट तरीका, डायरेक्ट एकदम। जहां रूट के अंदर रहेगा कोई भी संख्या उसका 2 भाग कर लीजिए, 2 भाग में प्लस रहेगा तो बड़का लेना है, माइनस रहेगा तो छोटका लेना है। बात मत समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आया जी? अगर इसको लॉन्ग तरीका से बनाना चाह रहे हैं, इसको लॉन्ग कहिएगा कि अंजलि साहब बड़ा तरीका से बता दीजिए सर, तो कैसे बनेगा? माना कि x बराबर 2 प्लस √2 प्लस √2 इंफिनिटी तक हम x बराबर इतना माने, इसका मतलब हुआ कि अनंत तक जाएगा, उसको हम एक लिमिट में मान लिए रे। अनंत तक जा, इंफिनिटी का मतलब कि अनंत तक गया, इसको हम एक लिमिट में मान लिए। क्या मान लिए? एक लिमिट मान लिए। समझ रहे हमारी बात को? अनंत तक जो जा रहा है इसको क्या मान रहे हैं? एक लिमिट तक मान रहे हैं। समझ रहे हैं? तो हो जाएगा x बराबर √2, √2 डॉट डॉट जो जा रहा है इंफिनिटी तक अनंत तक, उसको क्या माने हम लोग? x। क्या माने? x। ध्यान से देखिए इधर, कि जो अनंत के मतलब कि इसका मान पता नहीं हमको, तो अनंत तक है तो उसको हम उस लिमिट को एक मान लिए, क्या मानते हैं? x मान लिए कि जो अनंत तक जा रहा है उसका वैल्यू हम किसके बराबर कर लिए? x के बराबर कर दिए, x के मान लिए। तो √2 अनंत तक है तो इसका मान की दे दिए x। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो हो जाएगा बराबर √2 प्लस x के होल स्क्वायर, x का स्क्वायर है और रूट के स्क्वायर करेंगे रूट खत्म। 2 प्लस सब तो ही पर चल रही है, x स्क्वायर ही प्लस में चढ़ाएगा तो माइनस में, प्लस में चढ़ाएगा तो माइनस में, बराबर 0। अब इसका गुणनखंड जानते हैं जी? x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का गुणनखंड शुरू में लास्ट में गुणा माइनस 2x स्क्वायर 1 1 2 नहीं 2 1 कम 2 है ना, x स्क्वायर माइनस 2x में प्लस x चल गया, माइनस 2x में 1x से दिया, माइनस x बचेगा नहीं, अब गुणा कीजिए कितना आएगा नहीं, बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2, इसे कुछ नहीं तो 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 बराबर बाहर वाला 1 7 2 को में से बराबर अलग अलग कर दीजिए, x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर माइनस x माइनस 2 बराबर 0, इसलिए x बराबर प्लस 2। तब की लेना है प्लस। अगर प्लस में रहेगा तो बड़का लेना है, माइनस में रहेगा तो छोटा लेना है। बस समझिए। अब इसी प्रकार आपको दे देगा √12, तो इसी प्रकार हल कर लीजिएगा। x बराबर √12 प्लस √12 इंफिनिटी तक, x बराबर इंफिनिटी तक को की माने हम लोग x, इसका इधर आपके वैल्यू की दे दिए x। अब दोनों बात करके हल कर दीजिए, समझ गए? इसको उतार दीजिए।